नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि भारत की कोर्ट्स ने संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को एक बार फिर से पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है। और अब जो है वो जो नए फैसले आ रहे हैं पिछले एक साल से, चाहे वो हिजाब का फैसला हो कर्नाटका हाई कोर्ट का, चाहे ये रिसेंट एक दो फैसले हैं जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो कुछ दिनों पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई मुस्लिम लड़की अगर 15 साल की हो जाती है या फिर वो रजस्वला हो जाती है तो फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। तो 15 साल से ऊपर की लड़की अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है। और ऐसा ही एक जजमेंट 2014 में एक जजमेंट था जिसको यूनिस खान जजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार का एक जजमेंट दिया था। अब ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है एनसीपीसीआर ने, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जो जजमेंट है जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है कि 15 साल से ऊपर की मुस्लिम लड़की उसको अधिकार है कि वो अपने पसंद का कोई भी व्यक्ति से शादी कर सकती है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ के हिसाब से। और दूसरी तरफ अभी कल परसों एक कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया, दरअसल एक बेल का मैटर था। तो उसमें हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर प्रिवेल करेंगे स्पेशल लॉ, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और दूसरा जो एक्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये जो दोनों कानून है ये शरिया के ऊपर प्रिवेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक ऐसा होता था कि कोई भी हाई कोर्ट में जब मैटर्स जाते थे तो हाई कोर्ट्स क्या करती थी कि वो शरिया पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी, वो हदीसें पढ़ती थी, वो मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा लिखे हुए इंटरप्रिटेशन पढ़ती थी, सिर्फ संविधान नहीं पढ़ती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो संविधान पहले पढ़ रही हैं और संविधान में जो आर्टिकल 14 और 15 है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो कानून के सामने, कानून के समक्ष समानता और कानून का सभी को संरक्षण विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर ईटीसी जो भी है। तो ये हुआ। अब दरअसल इस केस में हुआ क्या, भाईजान क्यों मुसीबत में आ गए और क्यों आने वाले समय में एक बार फिर से, जैसा हिजाब में बहुत लंबा चौड़ा हंगामा हुआ, देशव्यापी एक तरह से भूचाल आ गया, तो फिर से भूचाल आने वाला है। तो वो क्या हुआ, तो दरअसल एक 17 साल की लड़की हॉस्पिटल पहुंची और चेकअप के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी क्योंकि लड़की ने ये बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, उसके हस्बैंड भी साथ ही था। लेकिन इसके बावजूद भी हॉस्पिटल ने पुलिस को फोन कर दिया बिकॉज वो 18 साल से कम की एज की थी। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये डायरेक्शन है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम की एज की है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट करानी जरूरी है। तो हॉस्पिटल ने एज ए प्रोसीजर पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, पुलिस ने स्टेटमेंट लिया और उसके बाद सेक्शन 9-10 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में केस दर्ज कर लिया और दूसरा सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसमें उन्होंने केस दर्ज कर लिया। अब इसमें जो केस दर्ज कर लिया तो अभी नॉन अवेलेबल हो गया। हालांकि जो लड़की है वो कह रही है अपने स्टेटमेंट में कि भैया मेरी शादी जो है मेरी मर्जी से हुई है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बावजूद इसके केस दर्ज हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट हो गया। अब पति भागते हुए पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। अब पहुंचे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उन्होंने दलील दी कि एज पर शरिया लॉ मुस्लिम लड़की जो है वो 15 साल की एज के बाद शादी कर सकती है, और क्योंकि शरिया लॉ में ऐसा अलाउड है तो इसके लिए ये पोक्सो एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि ये इस पे अप्लाई नहीं होता। और उन्होंने हवाला दिया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि हाई कोर्ट ने उनकी बात को दरकिनार कर दिया और ये बोला कि क्योंकि जो स्पेशल एक्ट है, पोक्सो एक्ट है और दूसरा जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ये दोनों स्पेशल कानून हैं
और इसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो शादी भले ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन वो अपराध है। तो इसलिए उनको फिलहाल तो भाईजान को बेल मिल गई है 1 लाख के मुचलके पे, लेकिन केस चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और केस चलने के बाद हाई कोर्ट आएगा, और वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया हुआ है एनसीपीसीआर ने। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसमें एनसीपीसीआर का कहना ये है कि अगर शरिया लॉ को अलाउ कर दिया गया और इस तरह से 15 साल की 16 साल की लड़कियों की अगर शादियां होती रही, तो फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का क्या होगा, और दूसरा जो पोक्सो एक्ट है उसका क्या होगा। तो इन दोनों एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर जब पीछे हटके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पे आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसका क्या होगा। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शरिया वर्सेस संविधान की लड़ाई एक बार फिर से सामने आएगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।